साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हर बार हम एक नए नए रंग को लेकर, एक नए विषय को लेकर हम आपके पास आते हैं। बातचीत के माध्यम से हम आप लोगों के लिए एक नई नई जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। आज हमारे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री साइमन पीटर जी, जो प्रोफेसर हैं, जो बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और सामाजिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं, पैठ रखते हैं। मैं हमारे तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। फादर जी, हम भी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मौका दिया कि हम आपके इतने अच्छे स्टूडियो में आकर के आपसे बातचीत करें फादर जी। और मैं तो सोचा नहीं था कि आप मुझे स्टूडियो में लेकर आएंगे। मैं तो पर्सनली मुलाकात करने के लिए आया था आपसे। ये मुलाकात ही है और हम चाहेंगे आपका थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दें आप। जी हाँ, जो अगर आप चाहते हैं, जिस बारे में पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछिए। अगर हो सके तो मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा फादर जी। जी हाँ। आपके व्यक्तिगत रूप से जो आप एक छात्रों को पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं आप इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी कॉलेज में, किस तरह से आप इस क्षेत्र में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और तमाम वर्षों तक आपने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत काम किया है, बाइबल के वचन को आपने लोगों तक पहुंचाया है। किस तरह से आपने इस क्षेत्र में आपका केंद्र बिंदु रहा? फादर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये बहुत विस्तृत रूप से बात कर सकता हूँ। इसमें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन आपने बहुत लिमिटेड टाइम दे रखा है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ फादर जी, मैंने अपना जो ये पढ़ाने का जो व्यवसाय शुरू किया था 1969 से शुरू किया फादर जी। तो आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि मुझे 55-56 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। ये तो परमेश्वर की कृपा है फादर जी। और आज तक मैं ये करता रहा हूँ, इस उम्र में भी, जो कि मुझे 78 प्लस हो गया है। और मैं अभी IIH में पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो इस देश के हर एक राज्य में गया हूँ और पढ़ाया। सिर्फ मैं कैलकाटा नहीं गया जहाँ मैंने नहीं पढ़ाया। साउथ में भी मैंने पढ़ाया, नॉर्थ में भी पढ़ाया, मध्य प्रदेश में भी पढ़ाया, बिहार में भी पढ़ाया और मैं आज तक यहाँ पर पहुंचा हूँ। तो जो आपने बोला था कि आपकी नींव पकड़ जो है वो ये है फादर जी कि मेरी वाइफ और हम दोनों मियाँ बीवी टीचर होने के नाते, हम ऐसे टीचर होने के नाते टीचर ही होकर के हम मरेंगे और उसके पहले हम उसके साथ परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना चाहते हैं। तो हमारा मिशन ये है, टीचिंग एंड प्रीचिंग। Teaching and preaching is our mission. So along with the teaching, we do the preaching also. तो word of God को मैंने प्रथम स्थान दिया है फादर जी, टीचिंग को मैंने दूसरा स्थान दिया है। तो वैसे तो सब्जेक्ट मेरे बहुत कुछ है, कम्युनिकेशन है मेरा और मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस लेता हूँ और मैं यूथ क्षेत्र में भी काम करता हूँ अलॉन्ग विथ माय वाइफ। तो आई गो टू विलेजेस एंड अदर प्लेसेस। ये मेरा सौभाग्य बात है कि ऐसे फादर के साथ मेरी मुलाकात हो रही है कि जो कि मैंने किया और वो फादर अभी कर रहे हैं, तो हमारा मिलता है। तो जैसे वचन ये कहता है फादर जी, जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ वो योजना है सफल और लाभदायक की होगी, लेकिन जो योजना मनुष्य तू बनाता है वो हानिकारक की होगी। तो आज मैं देखता हूँ ये परमेश्वर की योजना कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। का अनुग्रह है कि आपने प्रभु के उन शिक्षाओं को ग्रहण किया। शिक्षक एक बहुत अच्छा नोबल प्रोफेशन है जो ईश्वर के जिंदगी को, वचन को छात्रों में भरता है, एक आध्यात्मिकता की ओर उसका रुझान करता है। क्योंकि जब तक वो छात्र जो है अपने जीवन में, अपने अंदर में जो प्रभु की जो कृपाएं हैं उसको नहीं स्वीकार करता, तब तक वो बाहर की चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। तो आपने किस तरह से छात्रों में, विशेषकर आज आधुनिक समय में एक अलग तरह का माहौल है कि छात्रों में ये भौतिकता का वातावरण ज्यादा हो गया है और कोरोना के बाद में तो जो रिश्ते हैं वो बिखराव की तरफ जा रहे हैं। तो प्रभु का वचन तो ये कहता है कि जब तक हम प्रभु के उस जिंदगी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बने रहेंगे, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ। तो आपका आज के आधुनिक युग में छात्रों के साथ किस तरह का संबंध है और कैसे आप युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं?
फादर जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने आज ये सवाल जो करा है ना, ये आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है फादर जी। और मैं एक टीचर होने के नाते और एक प्रचारक होने के नाते खासकर मैं टीचिंग में देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है फादर। आज जब हम 69 में पढ़ाते थे, आज जब 2025 में पढ़ाते हैं, आसमान और जमीन का फर्क है फादर। आज की तारीख में हमारा युवा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनके बीच में एक बहुत अजीब सा अभिलाषाएं और एरोगेंस हैं और बहुत कठिन समय से गुजर रहे हैं। तो हमें तो चैलेंज मिलता है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं फादर जी, और वो ये है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता हूँ। जो चैलेंज आता है, मैं अपने क्लास में जाने के पहले हमेशा ये कहता हूँ, हे मेरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ मुझे दे, जिससे कि इस चैलेंज को मैं फेस कर सकूं। और उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को, कि वो मेरा सहायक है। यीशु मसीह आशा और सहारा है, जो कि आपकी जिंदगी के साथ शुरुआत से जुड़ा रहा। मसीह जीवन में आप जीते रहें। और आज का जो माहौल है, विशेषकर आज हम हिंदुस्तान के उत्तर भारत में देखते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो मसीह लोग हैं उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बहुत सारे लोगों पर आक्रमण हो रहे हैं, विश्वास को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे समय में मसीहत को आगे बढ़ाना और मसीह जिंदगी जीना, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी फादर जी, आज का जो वक्त है हम लोगों के लिए बहुत चैलेंज का भी है। आज हम क्या बताएं, हमारी आंखें बताती हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं मीडिया के थ्रू कि किस तरीके से सताव हो रहा है। लेकिन आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही, परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं तुम में बना रहूंगा। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है तो मुझे किसका डर है? मेरा कौन विरोधी हो सकता है? कोई नहीं होगा। तो फादर जी, मैं उस चैलेंज को लेकर के चलता हूँ, और मुझे ये मालूम है कि शैतान जरूर हमारा विरोधी है, लेकिन फादर जी एक बात जरूर है कि शैतान तो हारा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीता है, और वो जीता हुआ है, उसने मृत्यु पर विजय पाई है फादर जी। और मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर हमें, उसने मृत्यु पर विजय पाई, तो हम ऐसे जीवते विजयी परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो हमें जीवित रखेगा और हमें विजय देगा। शैतान तो हरा, हम तो उससे कुचलन देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि तुम सांप, बिच्छू और सबको कुचल दोगे। तो फतेह जी, आपका जो ये कहना है कि आज के वचन के लिए भी हम लोग चैलेंज को लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूँ। अगर हमारे साथ ये है, हम परमेश्वर के साथ हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वो मार्ग है तो वो हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा और हम आगे निकलते चले जाएंगे। यही मैं सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है, जी हाँ फादर जी, आपने ठीक बोला, टीचिंग में और प्रीचिंग में बहुत चैलेंज है इस वर्तमान समय में, लेकिन हम नहीं डरते, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, और वो हमें चलाएगा, क्योंकि वही हमारा संचालक और मार्ग और दर्शक है। बहुत अच्छा आपने कहा कि किस तरह से मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। यीशु कहता है कि हम उसके मार्ग पर सत्य पे जिएंगे, ईमानदारी में जिएंगे, तो वो हमारे संभालेगा। तो वो प्रभु तो ये कहता है कि तुम सत्य में मेरी पूजा करोगे। हमारे लिए सत्य में जीना, न्याय में जीना, बराबरी और अहिंसा में जीना, यही प्रभु है, यही यीशु मसीह है। तो हम फादर जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा बिफोर वी डिस्पर्स। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मैं इस दुनिया में खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। और मेरा मकसद यही है फादर जी कि आज की तारीख में अपने टीचिंग और प्रीचिंग के द्वारा वो जो भेड़े खोई हुई हैं उसके गले में लेकर के आना है। ये मिशन हमें दिया है। और वो ये कहता है, मत्ती 28:18 में ये कहता है वचन कि पूरे जगत में जाओ और मेरा प्रचार करो, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो। और सबसे अच्छी बड़ी बात कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ये वायदा कर, मैं तुम्हारे साथ सदा
रहूंगा। जब वो मेरे साथ है जी, तो मुझे किससे डरना है फादर जी। थैंक यू, यही ईश्वर का वचन हमें जिंदगी देता है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे थैंक साथ यू। हूँ। और वो साथ रहेगा, वो जिंदा है, जी क्योंकि वो तो कहता है कि मैं सत्य में जिंदा हूँ, जी, प्रेम में जिंदा हूँ, वाह। सेवा में जिंदा हूँ। और ये हमारे जो संत हुए, मदर तेरेसा, जिसने लोगों की सेवाएं की और जिंदा रखा, यीशु को लोगों में जिंदा रखा, वो लिली जिंदा रहती है जब हम प्रभु में विश्वास को बनाए रखते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हमारे तमाम श्रोताओं की ओर से साइमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद फादर जी, आपने हमें इस स्टूडियो में बुलाया और हम सच्चे बहुत आभारी हैं आपके लिए। और हम चाहते हैं कि आपके साथ और जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचन को इस पूरी दुनिया में फैलाएंगे, क्योंकि यही मिशन हमको दिया गया है। धन्यवाद देना चाहते हैं आपको पूरे हृदय से। मैं शोभा भी मेरे साथ है, वो आई हुई हैं और वो भी अपने दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।